एक बार ये जो प्रसंग चला, एक बार नचिकेता नाम के ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे वो, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो जन्मोत्सव में अब वो ब्रह्म ऋषि थे, तो बहुत से ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, मंत्रोच्चारण हुए वेदों के, फिर गौवें दान की। तो नचिकेता ने देखा गलत हो रहा है, उन्हीं का जन्मोत्सव था। अच्छी अच्छी गौएं गौशाला में रख ली गई हैं, और जो कम दूध देती हैं या जो दूध देना छोड़ने वाली हैं वो गौएं दान की जाए। तो उन्होंने दान करते समय ही पिता से कहा कि मुझे ये आपकी दान पद्धति ठीक नहीं लग रही। ऋषि पुत्र ऋषि थे, तो एक तरह से पिता का अपमान हो रहा है और पिता की निंदा हो रही है। उन्होंने कहा आप ये ऐसी दुबली पतली गौएं दान कर रहे हो, स्वस्थ गौएं, नई ब्याई हुई गौएं आप दान नहीं कर रहे हैं, ये दान पद्धति के विपरीत आप दान क्यों कर रहे हैं? गौएं किसके लिए रखे हैं? मेरे लिए ना, मैं पुत्र हूं ना, तो आप दान मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, तो आप ऐसा दान क्यों कर रहे हैं? तो मेरे को किसको देते हैं? मेरे लिए गौएं, तो मेरे को किसको देते हैं? तो उनका तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जा, बड़े क्रोध में हुए, और जा यमपुरी की यात्रा कर। और वो ब्रह्म ऋषि, एक एक शब्द सत्य होता है सत्य बोलने वालों का। तत्काल यमपुरी के लिए नचिकेता, अब अपराध था नहीं, इसलिए सशरीर यमपुरी गए। अब जो ही यमपुरी में पहुंचे तो जो 12 महाभागवत है उनमें एक धर्मराज जी को भी कहा गया है। पापियों के लिए वो यम भयानक रूप है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज स्वरूप है। वहां वो थे नहीं, वो ब्रह्म सभा में किसी कार्य हेतु गए हुए थे। उनकी पत्नी ने आतिथ्य सत्कार करते हुए नचिकेता को वहां रखा कि जब तक धर्मराज जी नहीं आते हैं तब तक आप विराजमान रहिए। धैर्यपूर्वक वहां रहे। जब धर्मराज जी आए, उनको कुछ बताना नहीं होता, वो सर्वज्ञ है। तत्काल देखा कि यहाँ का कैसे आगमन हुआ, जान गए, बहुत प्रसन्न। हे ऋषि बालक, मैं तुम्हें हृदय से सम्मानित करता हूं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अर्घदान किया धर्मराज जी ने और कहा मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और परम पवित्र दूसरों के प्रति सुख बुद्धि का नमस्कार पूर्वक प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म बोध हुआ, अध्यात्म विद्या के आप परम ज्ञाता हैं, मैं आपसे आत्मज्ञान चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम पृथ्वी का सम्राट पद स्वीकार करो, सुंदर सुंदर नव युवतियां रानियों के रूप में तुम्हें मिलेंगी, मैं तुम्हें सम्राट पद में अभिषिक्त करूंगा। मृत्युलोक का सबसे बड़ा बलशाली, स्वस्थ रहकर हजारों वर्ष तक भोगों को भोगने वाला चिंतित पदार्थ तत्काल उपस्थित हो जाएंगे, जो सोचोगे वही हो जाएगा, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बोले नहीं चाहिए मुझे आत्मज्ञान चाहिए, छोड़ो। मैं तुम्हें स्वर्ग का देवराजेंद्र पद देता हूं, नवीन नवीन अप्सराएं तुम्हारी सेवा में रहेंगी, स्वास्थ्य भोग वैभव देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। क्या क्या नहीं लालच दिया। जब कोई भी बात स्वीकार नहीं का, आत्मज्ञान चाहिए, तब बोले श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस् तो संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरे भी प्रेयसो व्रणीते प्रेयो मंदो ये क्षेमात् व्रणीते। हे नचिकेता, तुम महान हो। जब कोई भगवत मार्ग में चलना चाहता तो उसके सामने दो वस्तुएं होती है, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय कहते हैं जिससे भगवत प्राप्ति होती है, प्रेय कहते हैं जिनसे भोगों की प्राप्ति होती है। दोनों सामने रखे जाते हैं, किनके? हमारे तुम्हारे ऐसे साधारण के नहीं, जिनका दृढ़ लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। अब जो भोग चाहिए वो सब मिलेगा उसको, फ्री मिलेगा, भोगो, और उत्तम भोग उसको एकांत में दिया जाएगा, भोगो। अगर प्रेय भोग लिया तो श्रेय की प्राप्ति का अधिकार क्षीण होने लगता है। अगर प्रेय को ठुकरा दिया तो श्रेय की प्राप्ति, श्रेय माने कल्याण, परम भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, प्रेय भेजा जाएगा। यहां तो प्रेय के लिए ही श्रेय को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को साधन मान रहे हैं और भोगों को साध्य मान रहे हैं।
जबकि साध्य भगवान होने चाहिए। भोगों को साधन बना दो। नचिकेता, तुमने प्रेय को ठुकराया है, तुम श्रेय के अधिकारी हो। ध्यान देना, ये भगवत पार्षद हैं सब, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए भेजा जाएगा, ये ले लो भगवान को छोड़ो, ये ले लो भजन छोड़ो, ये ले लो। कोई वासना लेके जाओगे, भरपूर वो वासना की पूर्ति की जाएगी भजन छुटवाने के लिए। ये अंदर बैठा ये संतवाणी इसीलिए सुना रहे बड़े बड़े महापुरुषों की। प्रेय और श्रेय दोनों साधक के सामने रखे जाते हैं। बुद्धिमान उपासक को दोनों पर भली भांति विचार करना है कि ये प्रेय तो बहुत जन्मों में भोग चुका हूं, अब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो श्रेष्ठ बुद्धि परम कल्याण के साधन के सामने समस्त भोग सम्मान प्रतिष्ठा को त्याग करके श्रेष्ठ समझकर भगवत प्राप्ति को आगे बढ़ता है। नहीं चाहिए। परंतु जो मंद बुद्धि वाला होता है वो योगक्षेम की इच्छा रखकर भोगों को स्वीकार कर लेता है और परम कल्याण से वंचित हो जाता है। कई ऐसे प्रसंग आते हैं, गए हैं ब्रह्मबोध करने, कहा जाओ गाय चराओ जाके। बहुत वर्षों तक उनकी परीक्षा हुई गाय चराने। 15 दिन में मिलते रहिए, जंगल में जाइए, 15 दिन बाद आए, बड़ा शरीर स्वस्थ। तुम्हारा शरीर स्वस्थ कैसे है? गुरुदेव भिक्षा मांगकर पा लेते हैं और गाय चराते हैं। किसने आदेश किया था भिक्षा मांगने का? हमने तो सिर्फ गाय चराने का आदेश किया था। शब्दों पर गलती हुई। गुरुदेव भिक्षा मांगकर गुरुदेव को अर्पित करके उनके आदेशानुसार पाया जाता है। आपने तो बड़ा अपराध कर दिया। आगे से गुरुदेव भिक्षा नहीं मांगे, आ जाओ गाय चराओ। फिर कुछ दिनों बाद आए, फिर स्वस्थ। कैसे स्वस्थ कैसे हो? तुम्हारी हड्डी हड्डी सूखी क्यों नहीं? गुरुदेव गाय का दूध ले लेता हूं, बहुत हजारों गाय हैं, गाय तो मेरी है, तुम्हारा अधिकार दूध पीने का कैसे? मैंने आदेश किया। नहीं गुरुदेव, बिना आदेश के हमारी गायों का दूध लेना मतलब चोरी करना, यह अपराध है। जी जाओ गाय चराओ। फिर काफी दिनों बाद आए तो फिर स्वस्थ। स्वस्थ कैसे हो? गुरुदेव बछड़ों से जो फेन गिरता है तो हजारों गाय में फेन चाट लेता हूं, इसलिए प्राण पोषण होता है। हमारे बछड़े बड़े दयालु हैं, तुम्हें इस दशा में देख करके वो दूध अधिक गिरा देते, फेन गिरा देते, इसलिए चाट लेते। आज से वो भी नहीं चाटोगे? जी गुरुदेव। अब सब मना हो गया। एक दिन बहुत भूख लगी, आक अकौड़ा, उनको पता नहीं था कुछ जंगलों का, तो उन्होंने आक के फूल और पत्ते काफी चबा लिए। वो जहर होता है। आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। और उन्होंने पुकारा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जब नियत समय पर गुरुदेव के लिए पहुंचे तो गुरुदेव की पुकार जो उनके हृदय में हुई वो उनको झंकृत की। उन्होंने कहा कि खोज करो, कुछ संकट है शिष्य पर। गौएं खोजी गई तो जिस दिशा में मिली वहां आवाज लगाई गई तो एक कुआं से आवाज आ रही थी, गुरुदेव गुरुदेव। नजदीक पहुंचे। उनका बेटा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, कुएं में कैसे गिर गए? उनका गुरुदेव मुझे पता नहीं, मैंने किसी वृक्ष के पत्ते और फूल पा लिए। तो उनका आज्ञा कहां थी? आज्ञा के विरुद्ध क्यों किया? तुम्हें उपवास करना चाहिए था। होगा गुरुदेव आखिरी गलती, अब जीवन में कभी गलती नहीं होगी। मेरी आंखें चली गई हैं। तो उनका मैं अभी मंत्र तुम्हें देता हूं, अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य आएंगे और तुम्हें औषधि देंगे, अभी तुम दिव्य नेत्र वाले बन जाओगे। गुरुदेव ने मंत्र उच्चारण किया, अश्वनी कुमार आ गए। अश्वनी कुमारों ने कुएं की रचना की और का इसे पाओ, बोले कदापि नहीं, बहुत त्रुटि हो गई। अब जब तक गुरुदेव आदेश नहीं करेंगे तब तक जबान में कुछ नहीं रखूंगा। गुरुदेव ने कहा पा लीजिए, हमारी ही आज्ञा से सब हो रहा है। तो उन्होंने जो ही पुआ पाया, दिव्य नेत्र उनके जागृत हो गए, बाहर आए। गुरुदेव ने हृदय से लगा, जो ही हृदय से लगाया चारों वेदों का ज्ञान अपने आप हो गया, कभी पढ़ाना नहीं पड़ा। गुरु कृपा ही केवल। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा तत्व को मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना समाहिता, समाहित बुद्धि से भी नहीं। बुरे आचरणों से इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर गुरु कृपा होती है। जो अशांत है, जो अजितेंद्रीय है, जो मनमानी आचरण करता है, वो कभी ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता है।